हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन ब्लाइंड डेट। और आप लोग की बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और आप लोग को कहानी पसंद आ रहे हैं। अगर आप लोग को कहानी पसंद नहीं आते हैं कोई भी, तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं इस कहानी को यहाँ पे ख़त्म कर दूँगी और कोई और कहानी लेके आ जाऊँगी। तो फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए कहानी को शुरू करती हूँ। यहाँ पे जेके बहुत ही ज़्यादा खुश है कि उसकी और त्यांग की शादी होने वाले हैं, लेकिन त्यांग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है कि उसकी डैड उसके साथ नाटक करके उसको शादी के लिए राज़ी कर लिया है। उसको आखिर में पता चल ही गया कि उसकी डैड ने उसके साथ धोखा दिया है और उन्होंने नाटक कर रहे थे, लेकिन उसकी डैड की हालत सच में बहुत ख़राब थे। हाँ, उस दिन तो नाटक कर रहे थे, लेकिन त्यांग को ये भी पता चलता है कि उसकी डैड की हालत सच में बहुत ख़राब है। तो त्यांग कुछ नहीं बोलते हैं और शादी करने का फ़ैसला कर ही लेते हैं। आखिर में इन दोनों की शादी की पहले और एक डेट करना चाहते हैं जेके त्यांग के साथ। तो वो एक डेट प्लान करते हैं, लेकिन त्यांग को अभी नहीं पता है। जेके सारी तैयारी करते हैं कैंडल लाइट डिनर के लिए। त्यांग को कॉल करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, मैं उसको कॉल नहीं करूँ, मैं खुद जाके उसको डिनर के लिए इनवाइट करूँगा और हम दोनों आज रात को डिनर डेट पे जाएंगे। और फिर जैसा सोचना वैसे करनी, जेके तुरंत जाते हैं त्यांग के पास उसकी डिज़ाइनर हाउस पर उससे मिलने के लिए। त्यांग बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, उसकी डिज़ाइन किए हुए कपड़ों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगे हुए थे। वो सब लोग की ऑर्डर्स ले रहे थे कि सब लोग उसको बोल रहे थे कि मेरे लिए ये डिज़ाइन कर सकते हो क्या, क्या मेरी शादी के लिए एक बहुत अच्छा सा गाउन बना सकते हो। और कुछ लोग तो और भी डिमांड्स कर रहे थे। तो जेके देख के बहुत ही खुश हो जाता है कि उसकी फियोंसे इतना ज़्यादा बिजी है और सब लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। सब लोग उसके ऑटोग्राफ ले रहे थे, उसके साथ पिक्चर खींच रहे थे, लड़कियाँ तो उसके साथ चिपक रहे थे। जेके को अब बहुत ज़्यादा जेलसी फील होते हैं और वो तुरंत जाके उन लड़कियों को बोलते हैं हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स। और जेके को देख के सब लड़कियां बोलते हैं और एक हैंडसम मैन। ओ माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ। एक हैंडसम मैन को झेल नहीं पा रहे थे हम लोग और दूसरा हैंडसम यहाँ पे आ गए हैं। अब हम क्या करें, क्या आप हमें एक ऑटोग्राफ दे सकते हो और आपकी तारुफ। तो जेके बोलते हैं मैं इसकी होने वाला हस्बैंड हूँ, इसकी फियोंसे, तो आप लोग मुझसे मिलके खुश हो या नहीं। लड़कियां बोलते हैं बहुत खुश है, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन अच्छा होता कि आप दोनों में से कोई हम लोगों से शादी कर लेते। हम इतनी सारी लड़कियां हैं, चाहे तो आप दोनों हम लोगों को बंटवारा करके शादी कर सकते हैं। हम सब लोग आप लोगों को शेयर करने के लिए तैयार हैं। जेके को तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहे थे, वो मज़े ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे त्यांग गुस्सा होकर बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी तुम्हें क्या चाहिए। जेके बोलते हैं कि मैं तुम्हें डिनर डेट के लिए इनवाइट करने के लिए आया, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर डेट पे जाओगे आज रात को। त्यांग कुछ बोलने वाले थे, लड़कियाँ बोल उठते हैं ओ माय गॉड, हम सब लोगों की क्रश आज उनकी फियोंसे के साथ डिनर डेट पे जाएंगे। हम लोग की तो दिल ही टूट गया। और देखो ज़रा, इसकी फियोंसे भी कितना ज़्यादा हैंडसम और हॉट है। काश हमें इन दोनों में से कोई भी मिल जाते, लेकिन हमारी तो किस्मत ही ख़राब है कि इन दोनों में से कोई भी नहीं मिला। और देखो ज़रा त्यांग, आप क्या सोच रहे हो, इतना ज़्यादा हैंडसम लड़का आपको डेट के लिए पूछ रहे हैं। मैं होती तो कब का मान जाता डेट पे जाने के लिए, मैं तो अभी भी तैयार हूँ। क्या आप नहीं जाना चाहते हो, क्या आप मुझे लेकर जा सकते हो। जेके बोलते हैं नहीं गर्ल्स, ये मौका सिर्फ त्यांग के लिए है, और अगर वो मना भी कर देना फिर भी मैं उसको ही डेट पे लेकर जाऊँगा। लड़कियाँ बोलते हैं आप इस तरह से हमारा दिल मत तोड़िए ना। और त्यांग बोलते हैं आप लोग की अगर हो गई हो तो आप लोग जा सकते हो, और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाऊँ, लेकिन क्यों। जेके बोलते हैं अगर तुम डेट पे नहीं जाना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं लड़कियों को बुला कर लाता हूँ और उनकी नंबर ले लेता हूँ, फिर उन लोगों के साथ डेट पे जाऊँगा हर एक दिन। त्यांग बोलते हैं तुम्हें अगर डेट पे जाने का इतना ही शौक़ है तो भी ठीक है, लड़कियाँ इधर आ जाओ और उसको अपने साथ डेट पे लेकर जाओ। जेके बोलते हैं यार तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या।
डेट के चक्कर में शादी करने के लिए मैं पहले दिन में राज़ी हो गया था तुमसे। तब मुझे पता भी नहीं था कि तुम जिमिन बन के यहाँ पे फेक कर रहे थे मेरे साथ। और अब देखो, सच में हम दोनों की डेट हो गए हैं और हम शादी करने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए हो। तो चले डेट पे। त्यांग बोलते हैं, वो रात को है ना, तो ठीक है, मैं आ जाऊँगा, तुम अब जा सकते हो, मुझे बहुत सारी काम है। और ऐसे भी तुमने मुझे डेट के लिए पूछा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों की शादी ऐसे भी होने वाला है, तो हम दोनों को सारी बातें क्लियर कर लेना चाहिए। जेके बोलते हैं, ठीक है बॉस, तो जल्दी से आ जाना, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। त्यांग बोलते हैं, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जेके बोलते हैं, हाउ रूड, तुम कितनी रूड हो, मैं तुम्हारे यहाँ पे आया तो मुझे एक कॉफ़ी भी नहीं पूछा। कोई बात नहीं, हम साथ में डिनर करने वाले हैं ऐसे भी। और यहाँ से मुस्कुरा के वो चले जाते हैं। त्यांग बोलते हैं, बिल्कुल पागल है लड़का, मुझे तो। और फिर कुछ नहीं बोलते हैं और सब लड़कियों को दोबारा से लाइन लग जाते हैं। त्यांग अब बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कपड़ों की डिज़ाइन करने वाले हैं इन लड़कियों की शादी के लिए, और कुछ तो अपनी दोस्त की शादी पे जाने के लिए ड्रेस की डिज़ाइन करना है। मतलब इन सारी लड़कियों को तो त्यांग से मिलने की मौका चाहिए। कोई ना कोई बहाना दे के त्यांग के पास आ ही जाते हैं और त्यांग के डिज़ाइन किए हुए कपड़े हर कोई पहनना चाहते हैं। तो लड़कियां तो चाहेंगी क्योंकि त्यांग है ही इतना हैंडसम, उससे मिलने के लिए कोई भी मौका ढूंढेगा। तो अब जब रात का टाइम होता है, त्यांग अपने काम के चक्कर में पूरी तरह से भूल ही गए थे कि वो अब जेके के साथ डेट पे जाने वाले हैं। जेके की कॉल आते हैं त्यांग को। त्यांग उसकी कॉल देख के फिर उसको याद आता है आज वो दोनों डेट करने वाले हैं। त्यांग उसकी कॉल को नहीं रिसीव करते हैं, वो जल्दी से तैयार हो जाते हैं और यहाँ पे दोबारा से जेके की कॉल आना शुरू हो जाते हैं। तो त्यांग बोलते हैं, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। जेके बोलते हैं, ठीक है, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। त्यांग बोलते हैं, तुम फ़ोन रखोगे तभी आ पाऊँगा ना। जेके बोलते हैं, मैंने तुम्हें रोका कब है, जल्दी से आ जाओ। त्यांग बोलते हैं, तुम अगर इस तरह से बात करते रहोगे तो मैं कैसे आ पाऊँगा। जेके बोलते हैं, ठीक है, मैं समझ गया, और फ़ोन को रख देते हैं। त्यांग जल्दी से यहाँ पे आके पहुँच जाते हैं। जेके उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो वो आने के बाद सॉरी बोलते हैं सॉरी मैं लेट हो गया। जेके बोलते हैं, मुझे पता है, तुम भूल गए थे ना हम दोनों की डेट के बारे में। त्यांग अपना सर हिलाता है। जेके बोलते हैं, मुझे तुम इसलिए पसंद हो क्योंकि तुम हमेशा सच बोलते हो, सच चाहे कुछ भी हो। लेकिन तुम पहले दिन जिमिन क्यों बन के आए थे? अगर तुम्हें सच बोलना पसंद है, सिर्फ वही बात मुझे खाए जा रहे हैं। जो लड़का हमेशा सच बोलते हैं और वो लड़का किसी और के लिए डेट पे आया था, तो फिर वो एक तरफ से झूठ ही हुआ ना। त्यांग बोलते हैं, मैं अपने सोलमेट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और प्यार के लिए तो मैं हमेशा। जेके उसकी बात को काटते हुए बोलते हैं, हमेशा क्या? हमेशा प्यार के लिए तुम तैयार हो, है ना? मुझसे प्यार करने के लिए। मज़ाक करना शुरू करते हैं। त्यांग बोलते हैं, अब तुम मज़ाक करना बंद करो। तो फिर इन दोनों के बीच में ऐसे ही हंसी मजाक करके बातें चल रहे थे। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे थे, और जेके को तो त्यांग अच्छा लग ही रहे थे। अब त्यांग को भी जेके अच्छा लगना शुरू हो गए थे, क्योंकि जेके बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसके साथ बात कर रहा था। अब डेट ख़त्म हो जाने के बाद एक दोनों जब घर जाने वाले हैं, जेके त्यांग को बोलते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। त्यांग बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने साथ कार लेकर आया हूँ, तो मैं तुम्हारे कार पे क्यों जाऊँगा। जेके बोलते हैं, हाउ रूड, तुम हमेशा इस तरह से सच कैसे बोल सकते हो? मुंह पर ही हमेशा सच बोल देते हो। कभी कभी दिल रखने के लिए झूठ बोल दिया करो। तुम ये भी बोल सकते थे, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चला जाता, लेकिन आज नहीं, कोई और दिन। त्यांग बोलते हैं, इससे फ़र्क क्या पड़ता? क्या इससे तुम और तुम्हारा दिल दोनों ही खुश हो जाते? जेके बोलते हैं, शायद, पता नहीं, और फिर वो मुस्कुराने लगते हैं। त्यांग जेके की मुस्कुराहट देख के वो खुद भी मुस्कुराना शुरू करते हैं। इन दोनों के बीच में अब बहुत अच्छा सा रिश्ता बनना शुरू हो गए थे। अब एक दूसरे के बारे में वो दोनों बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे। जेके को बहुत अच्छा लगता है त्यांग के साथ बात करते हुए। त्यांग जब जा रहे थे, जेके सिर्फ त्यांग को देखे जा रहे थे। त्यांग भी अपने घर से जेके को देखते हैं। अब जब ये दोनों घर वापस आ गए थे, तो फ्रेश होकर जब
बेड पे जाते हैं सोने के लिए। दोनों को ही नींद उड़ गए थे, दोनों ही नहीं सो पा रहे थे, एक दूसरे के बारे में ही सोचे जा रहे थे। जेके तो इतना ज़्यादा खुश थे कि आखिर में त्यांग शादी के लिए मान गए हैं और इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा सा कन्वर्सेशन हुए हैं। अब एक दूसरे के लिए वो ज़्यादा अजनबी नहीं रहे, अब वो दोनों एक दूसरे को जानने लगे हैं। जेके तो पहले से ही त्यांग के ऊपर इंटरेस्टेड थे, अब त्यांग भी जेके को पसंद करने लगे हैं। त्यांग अपने फ़ोन को चेक कर रहे थे, कहीं जेके ने कॉल तो नहीं किया, ये पूछने के लिए क्या त्यांग तुम घर पहुंच गए हो। और जेके अपने फ़ोन हाथ में लेकर यही सोच रहे थे, क्या मैं त्यांग को कॉल करके पूछ लूँ त्यांग तुम घर पहुंच गए हो अच्छी तरह से। क्या ये पूछना सही होगा, क्योंकि वो हमेशा से ही घर पे खुद ही जाते हैं, और अगर मैं ये पूछूंगा कि तुम अच्छी तरह से घर पहुंच गए हो तो त्यांग को बुरा ना लग जाए, वो गुस्सा ना करे। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे की फ़ोन को देखे जा रहे थे। ज़्यादा सोचते ना हुए जेके त्यांग को कॉल करते हैं और यहाँ पे त्यांग कॉल रिसीव करते हैं और बोलते हैं, जिमिन कैसे हो तुम, क्या तुम दोनों साथ में बहुत खुश हो, तुम्हारी आवाज़ से ही लग रहे हैं तुम बहुत खुश हो, क्या योंगी के साथ सब कुछ हो गया है। जिमिन बोलते हैं, अब चुप करो, तुम एक कैसे पूछ सकते हो, हम दोनों की शादी हो गए हैं तो फिर ये सब कुछ होना आम बात है, तो तुम कैसे पूछ सकते हो ये बात। त्यांग बोलते हैं, अब चलो भी, तुम्हारे लिए मैंने कितनी मुश्किलों को झेला है, तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या हो रहा है। जिमिन बोलते हैं, क्या हुआ, तुम आखिर में किस बारे में बोल रहे हो। त्यांग बोलते हैं, मेरी शादी तय हो चुकी है। जिमिन बोलते हैं, क्या तुम शादी करने वाले हो, तो तुम ये फैसला कब किया है, किसके साथ शादी करने वाले हो। योंगी वहाँ से बोलते, क्या त्यांग शादी के लिए राज़ी हो गया है जॉनकुक के साथ। जिमिन बोलते हैं, तो तुम्हें भी पता है जॉनकुक के साथ, क्या वो सच बोल रहे हैं, तुम जॉनकुक से शादी करने वाले हो। त्यांग बोलते हैं, हाँ, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे उसे शादी करना पड़ेगा क्योंकि डैड चाहते हैं, ऐसे भी डैड की हालात बहुत अच्छे नहीं तो है, तो शादी तो करना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उससे ही शादी कर लूँ, ऐसे भी वो हैंडसम तो है, ये बात तो है। जिन बोले, हाँ तो तुम्हें वो पसंद आया, ये बात तो सही है, अगर मैं योंगी से प्यार नहीं करता तो मैं जेके से शादी बिल्कुल कर लेता, अच्छा हुआ तुम उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए हो। योंगी बोलते हैं, जिमिन तुमने क्या कहा अभी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तुम जेके से शादी कर लेते, इसका मतलब ये तुम जेके को पसंद करते हो। जिमिन बोलते हैं, त्यांग मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करता हूँ, मेरी हानि मुझसे नाराज़ है, मुझे उसको मनाना पड़ेगा। त्यांग बोलते हैं, ठीक है लगे रहो। जिमिन योंगी की लैंप पे जाके बैठ जाते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। योंगी भी खुश हो जाते हैं और जिमिन को बेड पर लेकर जाते हैं। और यहाँ पे हमारा जेके वो फ़ोन किए जा रहे हैं, जब देखता है कि त्यांग की फ़ोन बिज़ी आ रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतनी देर तक किससे बात कर रहे हैं। उसको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रहा था और गुस्सा भी हो रहे थे। आखिर में कॉल लग ही जाते हैं। त्यांग देखते हैं इतनी देर से जेके उसको कॉल कर रहे थे, तो फिर त्यांग तुरंत कॉल रिसीव करते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतने कॉल्स क्यों कर रहे थे। जेके बोलते हैं, पहले तुम मेरी क्वेश्चन की आंसर करो, तुम किसके साथ बात कर रहे थे, कौन थे वो, मुझे अभी उसका नाम बताओ। त्यांग बोलते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, वो मेरा। और फिर जेके बोलते हैं, तुम्हारा क्या। त्यांग बोलते हैं, वो मेरा सोलमेट है। जॉनकुक मुस्कुराता है कि चलो जिमिन के साथ बात कर रहे थे, क्योंकि जिमिन की शादी तो हो गए है योंगी के साथ। फिर भी वो जेलस फील करके बोलते हैं, लेकिन तुम उसके साथ इतनी देर तक क्या बात कर रहे थे। त्यांग बोलते हैं, कुछ नहीं, वो बोल रहे थे कि वो अगर योंगी के साथ प्यार में नहीं होते तो वो तुमसे शादी कर लेता। जॉनकुक बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं और बोलते हैं, और क्या कहा, जल्दी से बताओ मुझे और भी जानना है, उसने मेरे बारे में और क्या कहा। त्यांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या मतलब, तुम्हें उसके बारे में जानने की इतना ज़्यादा बेचैनी क्यों हो रहे हैं, तुम क्यों जानना चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वैसे भी उसका शादी योंगी के साथ हो गए हैं। यहाँ पे जॉनकुक मुस्कुराता है और वो बोलते हैं, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। त्यांग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बहुत बुरी बात है
किसी की शादी हो गए है उसके बारे में ये सब कुछ पूछना तुम्हें शोभा नहीं देते हैं। जॉनकुक बोलते हैं, मैंने कब पूछा है, तुम ही ने तो कहा है कि जिमी मुझसे पसंद करते हैं। त्यांग बोलते हैं, आप छोड़ो इन बातों को, तुम कॉल क्यों कर रहे थे। जॉनकुक बोलते हैं, मैं यही पूछने के लिए कॉल किया था, क्या तुम अच्छी तरह से घर पे पहुंच गए हो। त्यांग पहले तो मन में खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं, अब तुम्हें याद आया ये बात पूछने के लिए, इतनी देर तक कहाँ थे, कितने टाइम हो चुके हैं मैं घर पे आ गया हूँ, अब तुम मुझे कॉल करके पूछ रहे हो कि मैं घर पे आ गए हूँ या नहीं। जॉनकुक बोलते हैं, मैं तुम्हें कॉल किए जा रहा था, तुम बात कर रहे थे फ़ोन पे, इतना बिजी आ रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मेरा मन कर रहा था मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। त्यांग बोलते हैं, क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जॉनकुक बोलते हैं, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है आप गुस्सा मत करो, सो जाओ। क्या तुम्हें नींद तो आएगा ना मेरे बिना, या फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए और तुम्हें प्लेजर देने के लिए। त्यांग बोलते हैं, शेमलेस, और फ़ोन को कट कर देते हैं, लेकिन उसको अच्छा लगता है, वो मनी मन खुश हो रहे थे। यहाँ पे जॉनकुक भी खुश हो रहे थे त्यांग की गुस्से वाली आवाज़ को सुन के, उसको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था उसकी आवाज़। सो गाइज़, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़।